एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सब ने स्टडीज को कंटिन्यू कर दिया है और आप लगातार रोज हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम आपके लिए शूट करके डालते हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आवेश और विद्युत क्षेत्र। आवेश और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। इस सूत्र को निकालने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को पूछने के दो टाइप हो सकते हैं। पहला वो पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र निकालिए। अथवा वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर रो ई साइन थीटा की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, अथवा सिद्ध कीजिए कि टाउ बराबर होता है रो ई साइन थीटा। तो दो तीन टाइप है बेटा क्वेश्चन को पूछने के। अब एक समान विद्युत क्षेत्र की जब बात आए ना तो मुझे मेरे पुराने बच्चे जो हैं वो ये बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बड़े प्यार से विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सारी डेफिनेशंस करवाई हैं और बोला भी था कि बेटा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बेसिक से ही, फाउंडेशन से ही आपका जो घर है वो बहुत अच्छा बिल्ट होगा, है ना। नींव मजबूत बनेगी तभी घर मजबूत बनेगा और हमें घर यानी कि पूरी फिजिक्स को बनाना है स्ट्रॉन्ग। तो हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, छोटी से छोटी चीज को अच्छे से क्लियर करते चलना है ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। तो विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा? मैंने आपको बोला था अगर कहीं कोई आवेश है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक ये आवेश अपना प्रभाव दिखाता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। या तो कोई सिंगल आवेश हो या आवेश का पूरा ग्रुप हो, जहां तक भी अपना प्रभाव दिखाएंगे वही होता है क्या? विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल इस क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो ये लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों ही स्थितियों में इनके बीच में लगेगा बल और बल की ही तीव्रता को मापने की इकाई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितनी तेजी से वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं और कितनी तेजी से वो आकर्षित कर रहे हैं। और जहां तक ये आवेश अपना प्रभाव दिखा रहे हैं उसी को हमने नाम दिया था बेटा विद्युत क्षेत्र। आज इस विद्युत क्षेत्र के साथ ना एक और वर्ड ऐड हो गया है सामने और वो है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र, सिमिलर। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है आज हमें ये बताना है। तो सामने मैंने लाइंस खींची हुई है, 3-4 एरो वाली दिख रही हैं आप लोगों को। ठीक है, ये जो लाइंस है ना इसी को कहा जाता है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र। मैडम क्यों? तो समझो, ये एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है अगर आप यहाँ पे तीव्रता निकालोगे, यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालोगे, आप इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, आपको ऑलवेज तीव्रता का मान एक समान प्राप्त होगा, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा। ठीक है, तो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर कहीं पर भी हम तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर हमें एक समान प्राप्त होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। बात कर रहे हैं हम बेटा पहले किसकी? एक समान विद्युत क्षेत्र की। और एक समान विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा
विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है। क्या कहलाता है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे परस्पर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये जो समांतर रेखाएं हमने बनाए हैं बेटा, यही है एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसे बेटा ई से दर्शाते हैं और समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अब जब आप ये समझ गए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर जो हेडलाइन हमने दी है कि सिद्ध करके बताओ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र निकालिए। अब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्यों लगेगा, द्विध्रुव पर बल क्यों लगेगा, सोचने वाली बात ये है, ठीक है। द्विध्रुव पर बल कब लगेगा, तो उसकी एक स्थिति होती है, यहाँ पे हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब हमने माना कि यहाँ हमने एक द्विध्रुव रख दिया बेटा, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विध्रुव। द्विध्रुव का नाम दे दीजिए, द्विध्रुव का नाम क्या है बेटा, ए बी। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इस पर जो आवेश है बेटा वो -q और +q कूलाम है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है बेटा 2a मीटर। द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2a मीटर। इसको ना इस तरफ से नहीं बनाते हैं, इस तरफ हमें किसी और चीज की रचना करनी है, फिर आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। तो बेटर इज दैट कि मैडम अभी ही इसे बदल दें और किस तरफ बना दे, दूसरी तरफ। किसको बेटा, डिस्टेंस को। द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 2a मीटर, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, हमारे घर में अगर कोई चीज ऐसे तितिर बितिर पड़ी हो तो हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करने की, उसको जमा के रखने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ इस विद्युत क्षेत्र को मान लो एक घर, और इस घर के अंदर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ना ए बी, ये ऐसा आड़ा रखा हुआ है। अब कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक जैसी होगी और इसको दर्शा ही रहे हैं समांतर रेखाओं से, तो क्या ये बर्दाश्त करेगा किसी आड़ी चीज को अपने अंदर? नहीं, ठीक है। क्या ये बर्दाश्त करेगा कि कोई चीज ऐसे अव्यवस्थित रूप से मेरे पास रखी हुई है मेरे अंदर? नहीं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करने लग जाएगा। अब मान लो कि ये जो द्विध्रुव है ये इस क्षेत्र के साथ जिस स्थिति में है वो स्थिति है बेटा थीटा। थीटा कोण पर ये द्विध्रुव रखा हुआ है। अब आपकी थ्योरी सुनिए कि आपको लिखना क्या है। आपने पहले हेडिंग डाली एक समान विद्युत क्षेत्र, मैडम ने जो परिभाषा बोली वो आपने लिखी, फिर आपको हेडिंग डालनी है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र, डैश करके आपको बनाना है बेटा डायग्राम। डायग्राम को बनाने के बाद हम थ्योरी लिखेंगे कि चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई प्रदर्शित है जिसके अंदर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश है -q और +q कूलाम, द्विध्रुव के बीच की दूरी बिंदु ए से बी तक की दूरी 2a मीटर है, और ये जो द्विध्रुव है ये क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर, और यह क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब स्टॉप हो जाओ, अब नहीं लिखना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, क्षेत्र ई नहीं चाहता कि ए बी विद्युत द्विध्रुव ऐसे आड़ा रहे, ठीक है।
लेकिन इसके पास कोई ऐसी रस्सी भी नहीं कि खींच खाच के उसको कैसा कर दे, ऐसा जैसा वो है। तो क्षेत्र ई क्या करता है बेटा, चूंकि यहाँ पर ये पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब आवेश तो होंगे, ठीक है। तो क्षेत्र ई क्या करता है, द्विध्रुव को दोनों तरफ से घुमाने की कोशिश करता है, द्विध्रुव को दोनों तरफ से घुमाने की कोशिश करता है। नीचे से ये खींचकर ले जाता है इसे ऊपर, और ऊपर से खींचकर लाता है नीचे। हमारा जो द्विध्रुव ऐसा है, ये है बेटा ए बी, इसको इधर से इधर खींचो और इधर से इधर खींचो, तो होगा क्या, आधा ऊपर से नीचे खींचा, आधा नीचे से ऊपर खींचा, तो ये हो जाएगा बेटा आड़ा, ए बी हो जाएगा कैसा, आड़ा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आधा ऊपर से नीचे खींचिए, आधा नीचे से ऊपर खींचिए, तो इसको भी इधर ही दिखा दो, तो ये हो जाएगा कैसा बेटा, आड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आड़ा। लेकिन आधा आधा जब आप खींचोगे ना, तो कुछ रचना नहीं बनेगी कि टोटल आपने कितना इसको घुमाया है, ये हमें पता चलेगा क्या, नहीं। इधर से आधा खींच दिया, इधर से आधा खींच दिया, आधा आधा डिस्टेंस है, तो हमें एक लंबवत डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करें, इस आधे को भी इधर तरफ भेज दो और बोलो कि B से लेके C तक हमने डाल दिया एक लंब, और इस लंब तक ही हमने क्या किया है, द्विध्रुव को घुमाया है। और घुमाने के लिए बेटा हमने लगाया है बल, और बल जो है वो है आवेश Q और क्षेत्र E का गुणनफल QE। QE क्या है बेटा, बल। इधर से भी लगेगा क्या, QE। QE क्या है, बल, ठीक है। QE दोनों तरफ हम लगा रहे हैं बल, हम नहीं लगा रहे, क्षेत्र E स्वयं इस द्विध्रुव पर बल लगा रहा है। इधर से QE बल लगेगा, ऊपर जाएगा, इधर से QE बल लगेगा, नीचे आएगा, और जब ये दोनों तरफ से इसे घुमाएगा ना, तो घुमाकर आड़ी स्थिति में ला देगा। हमें वो स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है। हमने लंबवत कितना घुमाया, तो B से लेके C तक टोटल एक डिस्टेंस ले लो, इतना हमने घुमाया है, हमें समझ में आ गया। अब जब मेरी थ्योरी खत्म हुई थी ना, जब मैं आपको लिखवा रही थी अभी, तो मैंने ये बोला था कि जो द्विध्रुव है ना, वो द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ कौन सा कोण बना रहा है बेटा, थीटा। अब इसके आगे आपको लिखना है, क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बलयुग्म कार्य करता है। बल लग रहा है, ठीक है। क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बलयुग्म कार्य करता है, जो कि इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र E के समानांतर, ऐसा जैसा क्षेत्र E है ना समानांतर ऐसे, वैसे ही द्विध्रुव को लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को बेटा प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस प्रयत्नशील बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, और इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण ही, इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण ही बल आघूर्ण कहलाता है, जिसका हमें सूत्र निकालना है। किसका आघूर्ण, प्रत्यानयन बल का आघूर्ण ही बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा, कोई एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। कोई एक बल इनटू में क्या आएगा, बलों के बीच की लंबवत दूरी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके आगे बढ़ सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, इफ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में कीजिए,
है ना। हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एक सब्सक्राइबर जैसे जैसे इम्प्रूव होता है, वीडियो पे लाइक्स बढ़ते हैं, शेयर बढ़ते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं डोनेशन के रूप में, बहुत मिनिमम अमाउंट है, ताकि हम अपना कंटेंट और अच्छा और बेहतर बनाएं और थोड़ा सा टीम को एक्सपेंड करें। टीम रखने के लिए सारे काम अभी हमें खुद ही मैनेज करने होते हैं, वीडियो शूट करना, लेक्चर डिसाइड, फिर एडिटिंग, अपलोड, कमेंट, सब कुछ खुद को करना है। इवन ऑल्दो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, तो उन सब के साथ चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी नीड अ टीम, ताकि हम पर्टिकुलरली सिर्फ फोकस कर सकें टीचिंग पे, सिर्फ बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन हमारा टीचिंग स्किल हो, हम बहुत अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, ताकि उनका क्या हो, बेनिफिट हो और वो बहुत अच्छे से 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें निकालना है क्या बेटा, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब मुझे बताइए, बल आघूर्ण को दर्शाते कैसे हैं बेटा, टाउ से। बल आघूर्ण को दर्शाते कैसे हैं, टाउ से। कोई एक बल जो हमने लगाया है वो क्या है, क्यू ई, बीच में क्या है, इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो हमने घुमाया वो क्या है बेटा, BC। QE इंटू आ गया BC एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चाहिए बेटा BC का मान। QE तो Q तो आवेश है, E तीव्रता है, टाउ बल आघूर्ण है, लेकिन BC एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का मान हम निकालेंगे यहां से, त्रिभुज BAC। कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज BAC। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें मान चाहिए बेटा BC का। BC का मान चाहिए तो क्या करेंगे हम, BC का मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये रही भुजा BC और BC है एक प्रकार से लंब। ठीक है, BC है क्या, लंब। और किसका मान है हमारे पास, हमारे पास है बेटा कर्ण का मान। तो मुझे बताओ किस फॉर्मूले में लंब और कर्ण दोनों आते हैं, लंब और कर्ण दोनों आते हैं। तो ये आते हैं बेटा किसमें, साइन थीटा में। किस में आते हैं, साइन थीटा में। AB का मान हमारे पास है 2A, BC का मान हमें निकालना है और निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, जो कि है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो चलो निकालो, किसके मान के लिए बेटा, BC के मान के लिए, BC के मान के लिए त्रिभुज BCA। BCA में हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी कि BC बटे कर्ण यानी कि 2A। BC का मान चाहिए, 2A का कर दीजिए पक्षांतर, तो हो जाएगा बेटा 2A साइन थीटा और बराबर में आ जाएगा BC, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण 1 में हम मान रख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, या सीधे लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 है बेटा टाउ इज इक्वल टू में QE इनटू में BC का मान है हमारे पास 2A साइन थीटा। 2A साइन थीटा किसका मान है, BC का। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, हमें एक बनाना है फॉर्मूला। Q यही रहने दो, 2A को ला लो इसके साथ, E को फेंक दो बाजू में और इनटू में ऑलरेडी हमारे पास है साइन थीटा। देखो E की जगह पे ला लिया है हमने 2A को और 2A की जगह पे फेंक दिया है E को, सब इनटू में है, सबकी सिचुएशन, सबके स्थान हम अदल बदल कर सकते हैं। ये इसलिए किया है क्योंकि चूंकि हम जानते हैं
कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल बेटा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई एक आवेश और उन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उनका गुणनफल किसी द्विध्रुव के लिए जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण को रो से दर्शाते हैं। तो जहां पे Q इंटू 2a है वहां हम कर देंगे रो, और हमारे पास है E, इस पूरे की जगह आ गया बेटा रो, इनटू में है E और इनटू में और क्या है, साइन थीटा है। यही है बेटा द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। यही द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी सुई कहाँ अटकेगी मैं जानती हूँ। ठीक है, एक बार और देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें निकालना है किसी द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। थ्योरी जो है हमारी सिंपल है कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है और यह क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा है। क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बल युग्म, एक बल होता तो बलों का जुड़ा है तो बल युग्म कार्य करता है, जो कि इसे घुमाकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाकर क्षेत्र E के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को बेटा प्रत्यानयन बल कहते हैं और इसका आघूर्ण ही होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है दोनों में से कोई एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, बल लग रहा है बेटा यहाँ QE और दूरी क्या है दोनों बलों के बीच की लंबवत, हमने लंब डाला है क्या, BC। ठीक है, BC का मान हमें निकालना है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह फिक्स हैं। BC का मान लिया हमने, त्रिभुज BAC लिया है। इस त्रिभुज में BC का मान चाहिए, लेकिन है किसका मान, AB का, तो सिंपल लगा दो फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान चाहिए, कर्ण का मान है, कर्ण का कर दो पक्षांतर तो लंब का मान मिल जाएगा। जो मान मिला है उस मान को उठा के रख दो, VC की जगह पे रख दिया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अव्यवस्थित था, व्यवस्थित किया, आवेश के साथ दूरी को लाया, तीव्रता को रख दिया साइन थीटा के साथ। आवेश गुणित दूरी जो है वो होती है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि रो को रखा है Q इंटू 2a की जगह पे, पहले से है बेटा E और इंटू में है साइन थीटा। खुश हो जाओ क्योंकि टाउ इज इक्वल टू रो ई साइन थीटा जो है यही है द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। इफ अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या उन्हें कहाँ दिक्कत जा रही है, हमें कौन से वे ऑफ स्टाइल से आपको पढ़ाना है, या स्लो करना है, फास्ट करना है, चीजें स्लो हो रही हैं, फास्ट हो रही है, कुछ भी हो आप कमेंट करके हमें बताइए। एप्रिशिएशन भी दे सकते हो कि हाँ मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेल डन, कीप ग्रोइंग, कुछ भी आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो थोड़ा सा और धमाकेदार होगा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम आएंगे गाउस थ्योरम पर। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।